श्री नारद जी की वाणी और माँ उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। नारद जी समझा रहे हैं पर्वतराज को, कह रहे हैं कि दुराराध्य पे आहि महेशु आसुतोष पुण्य किए कलेशु। यानी महाराज महादेव जी की आराधना बहुत बड़ी और कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं। आगे कहते हैं कि जो तप करय कुमारी तुम्हारी भाव मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यानी यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा बर नहीं है। आगे कहते हैं वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु से वक मनरंजन। यानी शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। आगे कहते हैं इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। यानी शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। लहियन कोटि जोग जप साधे। आगे कहते हैं अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन यशीष हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब कल्याण ही होगा। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी की यह वाणी हिमालय और उनकी पत्नी असमंजस में तो पड़ गए, लेकिन भक्त जानते हैं कि नारद जी ने किसी अवगुण को नहीं बल्कि साक्षात महादेव के अद्भुत और वैरागी स्वरूप का वर्णन किया। और यही भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य हुई जब उमा ने कठिन तपस्या से उन योगी जटाधारी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया।